Okay, let's do the third homework question that I gave you in my last presentation. तो ये क्या था? How many megacoulombs of positive or negative charge are present in 2 mole of natural hydrogen gas और H2 गैस? ये जो मोल का कंसेप्ट है, जब ये कोई क्वेश्चन में आ जाता है 2 मोल 1 मोल और मोल का कंसेप्ट आ जाता है तो हम थोड़ी से घबरा जाते हैं कि क्या है ये मोल और कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो पहले हम मोल का कंसेप्ट लेते हैं। ये मोल क्या है? 1 मोल मीन्स सिंपली इट इज ए नंबर and the number is 6.023 into 10 to the power 23, and this number is known as Avogadro's number. Avogadro's number. ये जो मोल इसको हम किस तरह समझ सकते हैं? चलो लेते हैं 1 डजन। जब हम 1 डजन बोलते हैं तो क्या होता है? 12 नंबर होता है। अगर मैं बोलूँ 1 पेयर तो इसका मतलब क्या है? 2। अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 पेयर चप्पल लाया, इसका मतलब क्या है? मैं 2 चप्पल लाया। तो इसी तरह ही अगर मैं बोलूँ कि मैं 1 मोल कुछ भी एक बार मैं 1 मोल सोडियम लाया तो इसका मतलब क्या है? 1 मोल सोडियम, इट मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ सोडियम एटम। ये जो मोल का कंसेप्ट है ये हम माइक्रो केस में यूज करते हैं। इसको हम एटम में यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल में यूज कर सकते हैं, आयन में यूज कर सकते हैं, कहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर बोलूं 1 मोल क्लोरीन, इट मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ क्लोरीन एटम। अगर मैं बोलूं 1 मोल Cl2, it means 6.023 into 10 to the power 23 number of chlorine molecule। अगर मैं बोलूँ 1 मोल Cl minus, it means 6.023 into 10 to the power 23 number of chlorine ion। इट मीन्स ये जो मोल का कंसेप्ट है, ये मोल का कंसेप्ट हम किसी भी केस में यूज कर सकते हैं। और ये जो मोल का कंसेप्ट है ये एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास से भी जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, अगर मैं कहूं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल, इट मीन्स 6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ये जो 6.023 into 10 to the power नंबर ऑफ 10 to the power 23 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आया, ये किसके बराबर है? ये 18 ग्राम वाटर के बराबर है। क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 18 ग्राम होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो होता है H2O का वो 18 ग्राम होता है। तो 1 मोल ऑफ समथिंग इज इक्वल टू इट्स ग्राम एटॉमिक मास और इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं कहूं 9 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स हाफ मोल ऑफ वाटर।
और हाफ मोल कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23 by 2 नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये होता है मोल का कंसेप्ट। अगर मैं कहूं 27 gram of water, it means 1/2 mole of water। अगर मैं कहूं कि 3 मोल ऑफ H2 गैस, H2 का मतलब क्या हो गया, H2 का मतलब है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हो गया। तो 3 मोल ऑफ H2 गैस, इट मीन्स 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल। ये कितने ग्राम के बराबर होगा न 3 इंटू एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का 2 ग्राम। तो ये हो गया 3 इंटू 2 दैट इज 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अगर मैं H2 ना लिखकर सिर्फ H लिखता, जैसे कि मैं लिखा 3 मोल ऑफ H एटम, इसका मतलब ये हुआ कि 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये मॉलिक्यूल नहीं ना होके एटम होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ 3 इंटू 1 ग्राम, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास क्या होता है 1 ग्राम। तो 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम मीन्स 3 इंटू 1 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। ऐसे अगर हम कहें, तो अगर हम केमिस्ट्री को नजर दें तो मोल का जो कंसेप्ट है वो बहुत बड़ी कंसेप्ट है, पर ये जो मैंने बताया अभी ये फिजिक्स में कुछ भी प्रॉब्लम को अटेंड करने के लिए काफी कंसेप्ट, काफी नॉलेज है। अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आप फिजिक्स में कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी मोल का नाम आया तो आप आराम से उस क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। जैसे कि अभी ये जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन 2 मोल ऑफ न्यूट्रल हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या पूछा है, हमें क्यू पूछा है, और क्यू का जो फॉर्मूला है वो क्या है Q इक्वल टू एन ई, और हमें क्या पता है, ये ई पता है, ई का वैल्यू कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें क्या निकालना है, ये एन निकालना है। तो हमें निकालना है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेगा कूलम्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पूछा है। अगर हम प्रोटॉन निकाले तो पॉजिटिव चार्ज निकलेगा, अगर हम इलेक्ट्रॉन को लेकर निकाले तो नेगेटिव चार्ज निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये निकालना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या था, 2 मोल of hydrogen gas, 1 mole of hydrogen gas कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं
6.023 into 10 to the power 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होते हैं। तो अगर मैं लिखूं 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बराबर होंगे? 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ये 2 मोल के हाइड्रोजन गैस में 2 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आए। अच्छा, अभी एक मॉलिक्यूल, सॉरी ये विजिबल नहीं हो रहा है, अभी एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? हमें पता है कि हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब दो हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन contains 2 electrons. Contains 2 electrons. Now 2 mole of 1 molecule of hydrogen contains 2 electrons. 2 mole of hydrogen gas, that means this number of hydrogen molecule contains 2 into 6.023 into 10 to the power 23 number of hydrogen molecule contains 2 into 2 into 6.023 into 10 to the power 23 number of electrons. Number of electrons. तो अभी हमें क्या निकालना है? हम तो n निकाल दिए, अभी हमें चार्ज q निकालना है। तो q इक्वल टू n इंटू ई। सो ये 2 इंटू 2 में 4 लिख लेता हूँ। 4 इंटू 6.023 इंटू 10 to the power 23 इंटू ई बराबर कितना हुआ? 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये होगा 0.3853 into 10 to the power 6 कूलम। इसको हम लिख सकते हैं 0.3853 मेगा कूलम। So this is the answer to the third homework problem. I will close this lecture here. Thank you for this lecture. See you in the next one.